आइए उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया मतलब क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये यहाँ पे अम्ल देखेंगे, अम्ल के रूप में HCl है और भस्म के रूप में NaOH है, और इस तरह से नमक बना है NaCl और जल बना है। नोट याद रखेंगे, NaOH का उपयोग ग्रीस हटाने में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक और उदाहरण लिए हम कि सल्फ्यूरिक अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और जल बनता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए KOH का प्रयोग उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। अम्ल क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने गुणों को नष्ट करते हैं। मतलब अम्ल का अपना गुण खो देता है, क्षार अपना गुण खो देता है, तो बन जाता है नमक और जल बनता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेट की अम्लता बढ़ जाने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए, पेट की अम्लता बढ़ जाने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड के रूप में किया जाता है ताकि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके उदासीन बना दे और जिससे अपच की समस्या दूर हो जाए। यहाँ पर देखिए, किसान मृदा की अम्लता को बढ़ जाने पर क्या करते हैं, तो चूना मिलाते हैं ताकि उदासीन हो जाए। उदासीनीकरण के फलस्वरूप उनकी उर्वरता क्षमता बढ़ जाए। ठीक है, हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, देखिए सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और वे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही क्लियर है, प्रकाश का मतलब होता है लाइट का मतलब फोटो। विज्ञान की भाषा में यहाँ पे फोटो होता है प्रकाश का मतलब। ठीक है, लाइट का मतलब प्रकाश होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन ये क्या है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित। और प्रकाश की उपस्थिति में कौन कौन सी चीज घटित है, पहला अगर उदाहरण इसमें आए तो प्रकाश संश्लेषण को उदाहरण मिलेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है, तो देखें तो इसमें उदाहरण लिखा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का निर्माण, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर जो निर्माण होता है यानी HCl का निर्माण होता है। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अंधेरे कमरे में रख दीजिएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला करके अंधेरे कमरे में रख दीजिएगा, तो प्रकाश की उपस्थिति में रख दीजिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दीजिएगा तो HCl बनेगा, जो हमारे पेट में होता है, जो पाचक रस के काम करता है। तो क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देने पर संयुक्त करके हाइड्रोजन HCl बनता है। भाई प्रकाश की अभिक्रिया बताई दी कि पौधे वायुमंडल से CO2 मेरे द्वारा जो नाम कुछ पढ़ा गया है वो CO2 और जल से भूमि से जल ग्रहण करके वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज के साथ साथ प्राणदायक गैस देते हैं जैसे O2 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल भूमि से जल ग्रहण किए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और यहाँ पे ग्लूकोज बना 6H12। ग्लूकोज उनका पोषक तत्व है, ग्लूकोज उनका भोजन है। ग्लूकोज बनाते और ऑक्सीजन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पेड़ नहीं पौधे न रहेंगे तो प्रकाश की अभिक्रिया नहीं होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पे प्राप्त। अच्छा, ये बाहर देखते हैं कि बाहर के बच्चे जो ऐसे मतलब मैं किसी सिटी को ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, बाहरी वातावरण में जो लोग जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे अगर बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, वो गांव आते हैं तो गांव आते आते उनकी बीमारी दूर हो जाती है। इसका रीजन क्या पता है, वहाँ पे गांव में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, इसलिए खास करके तो गांव में ऑक्सीजन की पूर्ति ज्यादा होती है क्योंकि गांव में जंगल पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। शहर में इंडस्ट्रियल एरिया है तो ऐसे भी नहीं के बराबर होते हैं बट ऐसा नहीं के बराबर होते हैं, तो इसके कारण गांव में ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा होती है। तो प्रकाश में अभिक्रिया में फोटो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए एक प्रश्न AgCl, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण AgCl, सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाते हैं। इसी प्रकार से एक टॉपिक आता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड में क्या होता है, इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड देखिए यहाँ पे लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह अपघटित होकर के सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, जैसे Ag है तो इसे बस Agi होता है ना, सिल्वर आयोडाइड भी टूटता है प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर और आयोडाइड के रूप में टूटता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो होता है वो फिल्म के फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ताकि उसका अंधेरे में भी और उस कुहासा में भी उसका चित्र बेहतर है। ठीक है,
हाँ, तो सिल्वर ब्रोमाइड का ही प्रयोग किया जाता है। फिल्म के फोटोग्राफी में सिल्वर आयोडाइड नहीं बल्कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है, फोटोग्राफी प्लेट में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, याद नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की ऊर्जा के अवशोषण से शुरू होती है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें हम लोग होगा प्रकाश ऊर्जा, पराबैंगनी या दृश्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? जंग लगना। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है बट प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण नहीं है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है बट प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, श्वसन नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्यों है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है। नेक्स्ट, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? लोहे में जंग लगना नहीं। प्रकाश संश्लेषण, बर्फ का पिघलना नहीं। यह बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है ये, ठीक है। अम्ल क्षार का उदासीनीकरण, ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। बट हमें ये सब नहीं देखना है ना, हमें देखना है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की ऊर्जा के अवशोषण से शुरू होती है? तापीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, अल्ट्रावायलेट दृश्य, इसी का है, यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। तो ऑप्शन बी टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा ना, अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख उदाहरण क्या है? लोहे में जंगना, प्रकाश, ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन सर। चिकित्सा के बोतलों को आमतौर पर भूरे या गहरे रंग को का क्यों बनाया जाता है? देखिए, सुंदर दिखने के लिए नहीं और कभी नहीं, इंस्ट्रक्शन कोई खास मतलब नहीं है। ऑप्शन बी देखिए, प्रकाश रासायनिक क्षरण को रोकने के लिए। देखिए, दवा में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो प्रकाश से अभिक्रिया करके अपघटित हो जाते हैं, तो ये अपघटित न हो, इसको रोका जा सके, इसके लिए उसको गहरे रंग से कलर कर दिया जाता है ताकि प्रकाश पड़ने पर भी उसका कोई असर ना हो, केमिकल्स जो यूज किया गया है दवा मेडिसिन में उस पर कोई विशेष प्रक्रिया अभिक्रिया ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी देख लेंगे। ऑप्शन सी, ठंडक रखने के लिए नहीं, ठंडक रख के फ्रिज में रखिएगा ना, दवा की गंध को रोकने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश रसायनों में प्रकाश अपघटन क्या होता है? प्रकाश द्वारा ऑक्सीकरण, प्रकाश द्वारा पदार्थ का अपघटन, हमने बताया ना पदार्थ का अपघटन होता है। जैसे मेडिसिन वाले बोतल्स जो होते हैं वो, मेडिसिन वाले जो बोतल होते हैं, हाँ, प्रकाश द्वारा पदार्थ का अपघटन, मेडिसिन वाले बोतल को गहरे रंग से रंग दिया जाता है, प्रकाश पड़ने पर भी उससे कोई असर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा पदार्थ का अपघटन। हम्म, नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत?